जय हिंद दोस्तों। जब भी हम हाइट बढ़ाने की बात करते हैं तब आपने ये सारे वीडियोस तो ज़रूरी देखे होंगे। अब इन सारे वीडियोस में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि ये लोग सब क्लेम करते हैं कि आपकी हाइट एक सर्टेन एज के बाद में, जैसे लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18, इस एज के बाद में भी ये लोग आपकी हाइट बढ़ा सकते हैं। कुछ वीडियोस ये भी क्लेम करते हैं कि आपकी हाइट ये 35 या 40 ईयर्स की एज तक के बढ़ा सकते हैं, अगर आप इनका नुस्खा जैसे एक्यूप्रेशर और जो मेडिटेशन या म्यूज़िक जो ये लोग बताते हैं ये अगर ट्राई करें तो। और आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के कारण आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सैम, आप देख रहे हैं इंडियन जिम फ्रीक्स। स्टे फिट, नो बुलशिट। जो वीडियोस के स्टार्टिंग में मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए थे वीडियोस के, वो सारे वीडियोस क्लेम करते हैं कि आपकी हाइट 35 या 40 की एज तक के भी बढ़ सकती है। और इसीलिए वो एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेशन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेशन क्या होता है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में ठीक यहाँ पर होता है, हमारी दो आँखों के बीच में, हमारे ब्रेन के सेंटर में। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी में मास्टर ग्लैंड है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, एस्ट्रोजन हो, थायराइड हार्मोन हो या फिर एचजीएच हो, सारे हार्मोन्स की सिक्रीशन इसी ग्लैंड के कारण होती है, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। अब हमारी हाइट के लिए सिर्फ एक हार्मोन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है एचजीएच, मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमारा सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बनता है, और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी में अगर हो ही ना, मतलब इनएक्टिव हो जाए या फिर ग्रो ही ना करे, तो हमारी बॉडी के अंदर एचजीएच बनेगा ही नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइट के लिए उतना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बिना पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारी कोई हाइट भी नहीं होगी और हमारी बॉडी में कोई डेवलपमेंट भी नहीं होगा। हमारी हाइट बढ़ना मतलब हमारे बोन्स का लंबा होना होता है। वैसे तो इसके ऊपर मैं फुल डिटेल पूरा वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, बट आपको यहाँ पर एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। हमारी हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड और हमारे लॉन्ग बोन्स होते हैं। लॉन्ग बोन्स का बेस्ट एग्जांपल दूँ तो हमारा जो ह्यूमरस और हमारी जो थाई बोन हो गई, वो हमारे लॉन्ग बोन्स के अंदर आते हैं। जो हमारे लॉन्ग बोन्स है उसके जो अपर एंड और लोअर एंड, अगर मैं ह्यूमरस का एग्जांपल दूँ तो उसका अपर एंड और लोअर एंड, वहाँ पर एक प्लेट्स होती है जिसे हम ग्रोथ प्लेट्स बोलते हैं। फाइसेस या एपिफाइजल प्लेट्स भी बोला जाता है उनको। अब ये जो ग्रोथ प्लेट्स होती है ये सॉफ्ट कार्टिलेज होती है। जो एचजीएच है जब हमारे ग्रोथ प्लेट्स के अंदर जाता है तब हमारी जो ग्रोथ प्लेट्स है वो न्यू बोन के सेल्स बनाना शुरू करती है। अब जो बोन के नए बने हुए सेल्स है वो एक दूसरे के ऊपर एक अलाइन होते जाते हैं, और उसके कारण हमारी जो बोन की जो लेंथ है वो बढ़ती है, और जिसके कारण हमारी हाइट बढ़ना शुरू होती है। अब जो हमारी जो ग्रोथ प्लेट्स होती है ये 16 साल तक के बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। जब हमारा ग्रोथ हार्मोन बनता है तब वो न्यू बोन के सेल्स बहुत ही ज़्यादा रैपिड बनाना शुरू करती है 16 साल तक के। इसलिए आपने देखा होगा कि आप 12 साल से लेकर तो 16 साल तक के आपकी हाइट जो है वो एकदम रैपिड ग्रोथ होती है। बट 16 साल के बाद में हमारी जो ग्रोथ प्लेट्स है वो धीरे धीरे इनएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, और आप नोटिस करेंगे कि आपकी हाइट धीरे धीरे कम ग्रो होना शुरू होती है। अब एक सर्टन एज के बाद में, जैसे लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21, हमारे जो ग्रोथ प्लेट्स है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। अब इनएक्टिव हो जाते हैं इसका मतलब वो हमारे अभी बोन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। हमारी जो ग्रोथ प्लेट्स होती है वो एक सॉलिड फॉर्म ले लेती है, कैल्शियम का एक स्ट्रक्चर ले लेती है, और वो कंप्लीट एक बोन बन जाती है। जब हमारी जो बोन पूरी कंप्लीट बन गई, जब ग्रोथ प्लेट्स पूरे इनएक्टिव हो गए, मतलब हमारी हाइट रुक जाती है। इसके बाद कोई ग्रोथ प्लेट्स हमारे बॉडी में बचे ही नहीं जिसके कारण हमारी हाइट ग्रो हो। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने जो भी वीडियो में समझाया है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब तक हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं। पहला है हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कैसे काम करता है, दूसरा एचजीएच हार्मोन वो हमारी हाइट ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है, और तीसरा कि हमारी जो ग्रोथ प्लेट्स है वो कैसे काम करती है। अब हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेशन पर, जिसे ये लोग क्लेम करते हैं कि हमारी जो हाइट है वो 35 या 40 ईयर्स तक के एज तक के बढ़ सकती है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेशन है इसके 3 तरीके प्रूवन है और एक अनप्रूवन तरीका है। अब जो 3 प्रूवन तरीके हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली मेथड है हमारा थर्ड आई एक्टिवेशन, मतलब हमारी जो तीसरी आँख होती है ठीक यहाँ पर बोली जाती है, उसे अगर हम मसाज करें रोज़ के 5 मिनट तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है सच में एक्टिवेट होता है। दूसरी मेथड होती है कि हम किसी भी बोर्ड पर समझ लीजिए एक पीनट के साइज़ का एक डॉट बनाते हैं,
और हम उस दोनों आंखों से उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं रोज़ के 5 मिनट, तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है। और तीसरा होता है एक एक्यूप्रेशर, जो ठीक हमारे थंब के ठीक नेल के थोड़ा सा नीचे होता है, यहाँ पर। इसे रोज़ 5 मिनट मसाज करने पर और एक्यूप्रेशर अप्लाई करने पर ये थर्ड आई या पिट्यूटरी ग्लैंड सच में एक्टिवेट होती है। और एक अनप्रूवन मेथड है जो है म्यूज़िक हेयरिंग। एक स्पेसिफिक टाइप की जो म्यूज़िक होती है जो मार्केट में अवेलेबल है, उसकी सीडियाँ भी बिकती है, वो अगर आप सुनना शुरू कर देंगे तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है, पर इसके ऊपर अभी तक कोई भी रिसर्च नहीं हुई है। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी में एक मास्टर ग्लैंड है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में हार्मोन लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए। अब आप सबने देखा होगा कि जो हार्मोन्स है हमारे बॉडी में एज वाइज उसकी लेवल डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन एज वाइज डिक्रीज़ होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन डिक्रीज़ होता है। अब ये होता है क्योंकि हमारी जैसे एज बढ़ती जाती है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की भी एज बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम बूढ़े होना शुरू होते हैं, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड भी बूढ़ी होना शुरू हो जाती है। उसकी जो पावर होती है हार्मोन सिक्रीशन की, वो कम होना शुरू हो जाती है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेशन मेथड है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेशन मेथड्स भी बोलते हैं, वो करती क्या है, तो वो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे स्टिमुलेट करती है ताकि वो हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करें। इसलिए जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेशन या स्टिमुलेशन करते हैं, तब हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है और फीमेल्स में एस्ट्रोजन का लेवल है वो हाई होना शुरू हो जाता है। और जो आदमी होते हैं या औरत होती है वो जवान फील करना शुरू करती है एट द एज ऑफ 40 भी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेशन के ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो HGH हार्मोन भी बहुत ज़्यादा सीक्रेट करना शुरू करता है जब हम उसे स्टिमुलेट करते हैं। अब HGH हार्मोन का आपको पता है हमारी हाइट इंक्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बट वो बेनिफिट तब तक ही होता है जब तक हमारी ग्रोथ प्लेट्स एक्टिव रहती है। अब मैंने जैसे ही पहले आपको बता चुका हूँ कि हमारी जो ग्रोथ प्लेट्स है वो इनएक्टिव होने के बाद में बोन में कन्वर्ट हो जाती है। अब ऐसा कोई भी मेथड नहीं है कि हम उस बोन को वापस से ग्रोथ प्लेट में कन्वर्ट कर सकें। अब जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, तब हमारा HGH जो हार्मोन है वो भी एक टॉप लेवल पर होता है। जब हमारा HGH हार्मोन टॉप लेवल पर होता है, तब लोग ये सोचते हैं कि हमारी हाइट भी सच में बढ़ना शुरू हो जाएंगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लड़कियों में 18 साल के बाद में और लड़कों में 21 साल के बाद में हमारी जो ग्रोथ प्लेट्स है, जो हमारी हाइट ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो होती ही नहीं है, वो डीएक्टिवेट हो जाती है और बोन में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप उसमें कितना भी HGH हार्मोन लगा दें, वो बोन कभी भी कार्टिलेज में या फिर ग्रोथ प्लेट्स में कन्वर्ट नहीं होने वाला, और यही ट्रूथ है। और ये साइंस बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए ये लोग ऐसे बेवकूफ़ जैसे वीडियोस बनाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेशन का हमारे बॉडी में सच में बहुत ही मेजर रोल है, और ये करने से हमें सच में बेनिफिट मिलता है। बट हाइट इंक्रीज, वो भी 30 या 35 या 40 ईयर्स की एज तक के, ये उस बेनिफिट में नहीं है। ये सिर्फ लोगों का एक मिसकंसेप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक के आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि आपकी हाइट ये लोग सच में बढ़ा देंगे 35 ईयर्स तक के या 40 ईयर्स तक के, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये लोग आपको मुंह पर झूठ बोल रहे हैं। इनके पास में कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये क्लेम करता है कि आपकी हाइट सच में 35 या 40 ईयर्स तक के बढ़ सकती है। तो आपको अगर वीडियोज़ हमारी पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और अगर आपको सच में ये वीडियो सच में यूज़फुल लगती है तो इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमसे कोई भी सवाल होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।